नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के दो चंद्रमाओं के बारे में। एक खास बात जो हम सभी जानते हैं वो ये है कि हमारा एक ही चंद्रमा है, जिसे चंदा मामा के रूप में भी जाना जाता है। करवा चौथ पे इसके माध्यम से व्रत भी खोला जाता है। लेकिन अब आने वाले समय में हम लोग दो चंद्रमा आसमान में देख पाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहा है एक रिसर्च, और ये रिसर्च की गई है अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा। अब उस सोसाइटी ने जो रिसर्च की है उससे कुछ खास बातों को हमारे सामने रखा है जो आने वाले समय में खगोलीय विश्व में कुछ नए रहस्यों को सुलझाने वाले हैं और कुछ नई चीज़ों को जोड़ने वाले हैं। तो इसी क्रम में ज़रूरी है कि हम लोग सारी चीज़ों को समझते जानते हुए आगे बढ़ें। तो अर्थ विल सून हैव टू मून्स जस्ट नॉट इन द वे यू थिंक। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने दो बातें। पहली बात तो ये कह रही है कि अर्थ विल सून हैव टू मून्स, यानी कि पृथ्वी के दो चंद्रमा होंगे आने वाले समय में, ये स्थिति है। लेकिन जस्ट नॉट इन द वे यू थिंक, लेकिन उस स्थिति में नहीं होंगे जैसा कि आप सोच रहे हैं। अभी वाले चंद्रमा की स्थिति क्या है? पृथ्वी का एक प्रमुख उपग्रह है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन अपनी जगह घूर्णन भी करता है। ये सभी स्थिति उसके मामले में मुख्य है। और रात में हम देखते हैं कि अलग अलग दिन अलग अलग अपनी कलाएं भी वो दिखाता रहता है हम सभी को। ये खास बात है। लेकिन अब क्या होगा कि कुछ दिनों बाद हमें आसमान में दो चांद दिखाई दिया करेंगे। हालांकि ये जो नया चांद होगा ये वास्तव में आज के चांद के समान नहीं होगा। देखिए, हमारे सौर मंडल में आज के समय में 8 ग्रह हैं, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो अब हमारे जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। 4 आंतरिक हैं और 4 बाहरी ग्रह हम लोग कहते हैं। तो यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे इसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वन। अब सब ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। किसी के चंद्रमा ज़्यादा है, चंद्रमा या उपग्रह ज़्यादा है, किसी के कम है। सबसे अधिक हम लोग मानते हैं कि शनि के आज के समय में 146 उपग्रह या उसके चंद्रमा है। पृथ्वी के पास एक ही है। अब पृथ्वी की स्थिति में कई बार हमें दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि कई बार हमें जब चंद्रमा की आवश्यकता होती है तो आसमान में दिखाई नहीं देता। तो इसी सीरीज में एक खास रिसर्च अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी लेकर के आई है और कह रही है कि आने वाले समय में दो चंद्रमा होंगे। लेकिन इस दो चंद्रमाओं की स्थिति क्या होगी? जैसा हम सोच रहे हैं उस तरह से नहीं होगा। एग्जैक्टली ये बात पहले ही न्यूज़ में मैंने आपको दिखा भी दी है। दरअसल ये एक प्रकार से मिनी मून कहा जा रहा है पृथ्वी का। और ये जो मिनी मून है, ये मिनी मून परमानेंट नहीं है। दरअसल हम ये बात जानते हैं कि सूर्य के आसपास सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, लेकिन इन ग्रहों के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी देखे जाते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह लगातार घूम रहे तो होते हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई कक्षा नहीं होती, इनका अपना कोई पथ नहीं होता। इन्हें जहाँ जिस प्रकार से मूवमेंट मिलता है घूमते हैं, और कई बार इन्हें अलग अलग ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल खींच भी लेता है। ठीक यहाँ पर जो सारा का सारा काम अब होगा, ये सारा का सारा काम होगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का। इस स्थिति में पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल की ताकत दिखाएगी और ताकत दिखा करके आसमान में घूम रहे एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड को अपने पास खींच लेगा। परमानेंटली तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए अपने पास रखेगा। तो इसे ही कहा जा रहा है पृथ्वी का मिनी मून। और ये मिनी मून हमें आसमान में 29 सितंबर से 25 नवंबर तक दिखाई देगा। 25 नवंबर के बाद वापस से सूर्य इस क्षुद्र ग्रह को खींच लेगा और अपने आसपास घुमाने लग जाएगा। तो ये वाली स्थिति इसकी रहने वाली है। जिस क्षुद्र ग्रह की हम लोग बात कर रहे हैं उस क्षुद्र ग्रह का नाम है 2024 PT5। ये है वो क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसको नाम दिया गया है 2024 PT5। ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको 2024 में ही खोजा गया था। तो हमें पता लगता है कि विज्ञान की किताब में या खगोल विज्ञान की किताब में हम कह सकते हैं कि इस क्षुद्र ग्रह का स्थान बहुत अधिक पुराना नहीं है। यानी कि 2024 से ही इसे जाना समझा जा रहा था और 2024 से ही हम देखते हैं कि इसको जानते समझते हुए इसने एक नई उपलब्धि हासिल की, यानी कि पृथ्वी के पास पहुंचा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खिंचा और खिंच करके ये हमारे लिए मिनी मून का काम भी करेगा। तो इसको खोजा कब गया था? तो देखिए, इसे खोजा गया था 7 अगस्त 2024 को। इसके व्यास की बात करें तो उसका व्यास 10 मीटर है और ये पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा भी नहीं कर पाएगा। दरअसल हम लोग देखते हैं कि हमारे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं। तो पृथ्वी के आसपास बहुत सारी चीज़ें जो घूमती हैं उनको हम लोग कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पृथ्वी के आसपास घूमने वाले अलग अलग तत्व। तो उन्हीं तत्वों का एक हिस्सा है ये एस्टेरॉइड, जिसे हम लोग मान रहे हैं कि ये भी एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये पृथ्वी की पूरी परिक्रमा नहीं करेगा। अब इसकी जो परिक्रमा रहेगी वो रहेगी एक प्रकार से घोड़े की नाल जैसी स्थिति में।
मतलब ये ऐसे आएगा, अगर कि परिक्रमा करना शुरू तो कर देगा, लेकिन उसके बाद में जैसे 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 घूमेगा लगभग ये एक घोड़े की नाल के आकार में ही परिक्रमा पूरी कर पाएगा। उसके बाद फिर वापस चल देगा ये सूर्य की तरफ और सूर्य की परिक्रमा करने लगेगा। ये इसकी स्थिति रहने वाली है। तो आपको आसमान में 29 सितंबर से 25 नवंबर तक 2 चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा चंद्रमा ये है एस्टेरॉइड जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये एस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा, दिखाई देगा लेकिन हल्का रहेगा, धुंधला रहेगा। तो कई जगह पर पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा या दिक्कत वाली स्थिति, तो वहाँ आप इसको अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाएंगे, आपको टेलीस्कोप वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आसमान साफ रहेगा तो हो सकता है कि कई बार आप इसको ईजिली देख भी पाएँ। पर यह खास स्थिति है, ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हम लोग जनरली होते हुए नहीं देखते। पर यह भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार नहीं है कि कोई एस्टेरॉइड इस प्रकार से आ रहा है, पहले भी कई बार 2 चंद्रमा हो चुके हैं। ठीक उस प्रकार की एक घटना है जो हम देख रहे हैं कि एक नए एस्टेरॉइड की वजह से हो रही है। इसका व्यास 10 मीटर है और ये इसी प्रकार से हमें स्थिति दिखाने वाला है। तो कुछ नई चीज़ें हम लोग आसमान में देखेंगे आने वाले समय में। चीज़ें क्लियर हैं सभी लोगों को? तो एक सरल से प्रश्न का आंसर आप लोग अब मुझे कमेंट कर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह 2024 में पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा बनेगा? 2024 PT1, 2024 PT2, 2024 PT3 और 2024 PT5। आंसर कमेंट ज़रूर करना है। और इसके साथ ही आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ नया सीखा जाना समझा है, तो आपको वीडियो शेयर करनी जितना आप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।